पिन ड्रॉप साइलेंस, सुई भी गिरे तो उसकी आवाज़ आ जाए, और 1,30,000 का मजमा, वो भी इंडियन क्राउड का मजमा। वो तो आपको पता है वैसे ही बड़े एक्साइटेड होते हैं, लेकिन वो चुप करा गया। अब शुक्री कुनाड को भी लगता है पहला मेजर टूर्नामेंट है शुक्री कुनाड का एज हेड कोच, ठीक है। और उनकी जो प्रेशर है उसमें उन्होंने कहा है कि ये अभी तक का टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। एंड ही सेड कि मुझे तो बड़ी बेसब्री से इस मैच का इंतज़ार है, ये चाचा पता नहीं क्या करूँ है। अच्छा, ही सेड के ग्रुप स्टेज बेसिकली किसी भी टूर्नामेंट का पहला हिस्सा होता है, तो उसमें ही सेड कि हाँ थोड़ा सा ज़रा परेशानी भी हुई, खुशी भी मिली, जीते। अफ़गानिस्तान वाला मैच काफ़ी जिसे कहते हैं ना रोले गोले वाला मैच था। अफ़गानिस्तान बड़े आराम से वो मैच जीत सकता था, लेकिन अफ़गानिस्तान हैड अ ब्रेन फेड, ठीक है ना। वो बड़े आराम से वो मैच जीत सकते थे, उन्होंने वो मैच बिला वजह में 2 सुपर ओवर्स में वो ले गए। अच्छा, वो 2 सुपर ओवर्स में लेकर गए थे ना जब, और अगर सुपर ओवर में वो जीत भी जाते, तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि अगर अफ़गानिस्तान सुपर ओवर में वो मैच जीत जाता और कनाडा को वो कहीं आउट कर देता ना, कोई मेरा ख्याल है 90 या 100 के अराउंड, और जीत जाता, तो उनका नेट रन रेट न्यूजीलैंड से बेहतर हो जाता, तो उनके आगे आने के चांसेस पैदा हो जाते। बट चलो, रात गई बात गई। अच्छा, ये जो विकेट है ना अहमदाबाद की, ब्लैक सॉइल्ड है, तो ये जिसे कहते हैं इन अ वे आप कह लो कि स्लगिश हो सकती है, सुस्त हो सकती है, स्लो हो सकती है, और स्पिनर्स को डेफिनेटली फिर ये मदद देगी। मुझे लगता है कि ये विकेट स्पिनर्स को मदद देगी, क्योंकि अगर स्पिनर्स को मदद नहीं देगी ना तो फिर टीम इंडिया के लिए मुश्किलात होंगी। तो इस विकेट को मे भी इस तरीके से प्रिपेयर किया जाए। हिंदुस्तान की इमारत है, आप कोई माने या ना माने, गौतम गंभीर, सूर्या कुमार यादव और बीसीसीआई, दे आर द रियल कल्प्रिट्स। आप देखें तिलक वर्मा और ये सारे, दुबे को आपने इतना नीचे का इसको रिंकू सिंह को कर दिया, सूर्य कुमार यादव से के हाथ पांव फूले हुए, अभिषेक शर्मा ऐसा जैसे शर्माऊं कभी घबराऊं जाने मुझे क्या हो गया, ऐसा जादू कर दिया साउथ अफ्रीका वालों ने। मोहसिन साहब एब्सोल्युटली कार्नेज, कि जाओ आप मारना शुरू करो। कल सूर्य कुमार यादव यही चीज तो बात और उससे सवाल हो रहा था जिसपे वो सार्केस्टिक हो गया संजू सैमसन। ऐसे ट्रिप पे आके अनजान लड़की के साथ हुकअप करना थोड़ा ज्यादा ही क्लीशे है ना। Are we getting more? तू जहाँ है मैं वहां नहीं हूँ। मेरे बीते हुए कल के लिए तेरे आने वाले कल की कुर्बानी मत दे। किस्से, कहानियां, चर्चे, दास्तां अधूरे इश्क के होते हैं। था, बट जब आप एक अपनी बॉलिंग यूनिट में, जब आपका एक ऐसा बॉलर हो वरुण चक्रवर्ती जैसा जो पूरे टूर्नामेंट से अनप्लेएबल है, उसको अगर वो टारगेट कर दें और पीछे जो आपके पास छुपाने को दूसरा स्पिनर हो वो खुद एक्सपोज हो जाए पहली ओवर के अंदर, तो फिर आपके पीछे जगह नहीं बचती कि आप अपने मेन बॉलर को छुपाओगे या उस बॉलर को छुपाओगे जिसके पहले ही ओवर 11 रन। साउथ अफ्रीका ने शिकस्त दे दी और बहुत ही बड़ी शिकस्त दी है। 76 रन की जो शिकस्त है वो इंडिया के जिम्मे आई है। पहले ही मैच में इंडिया को चेस करना पड़ा और इंडिया की बैटिंग हो गई फूस 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 करके। आवाज जो इंडिया की जो बैटिंग है उसके अंदर से जो निकल गई। क्या ये बायलैटरल सीरीज के शेर बने हुए थे, निकल के बायलैटरल सीरीज में मार रहे थे। कभी न्यूजीलैंड को तोड़ते थे 250 रन, कभी साउथ अफ्रीका को तोड़ते थे 250 रन। ब्रॉडकास्टर इनका अलग तरीके से जो टुंडरे बजाने लगा हुआ था। क्या इंडिया दुनिया की ऐसी टीम बन जाएगी जो वर्ल्ड कप में 300 बनाएगी? 300 रन इंडिया जो है वो बनाएगी वर्ल्ड कप में। इंडिया 300 है कि वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे को भी हरा दे और टीम इंडिया को अपने दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे और अपना नेट रन रेट जो है ठीक करना पड़ेगा, तो आगे जाकर सुपर 4 के लिए साउथ अफ्रीका और इंडिया निकल सकता है। इंडिया ने क्या गलतियां की बाशिद भाई आपकी नजर में? सबसे बड़ी बात अक्षर पटेल को नहीं खिलाया, वो सुंदर पे बहुत ज़्यादा रिलाई करें। एसोसिएट मेंबरान के अगेंस्ट खेलने में और एक टॉप टीम के खिलाफ खेलने में बहुत फ़र्क है। और सबसे बड़ी बात है जो उनका रन मशीन बना हुआ था वो जल्दी आउट हुआ। गैम्बल करा माकरम ने, पहला ओवर करा, आउट करा और साइड में हट गया। आप 5 ओवर देखेंगे ना शोएब, तो सब ने एक ओवर करा हुआ था।
फिर मार्को हैंसन वाइड बॉलर है जिसने दूसरा ओवर करा। तो एक प्लान नज़र आ रहा था कि हमने किस तरह टैकल करना है वर्ल्ड नंबर 1 को, और इंडिया फ्लॉप हुआ है टोटली। आप देखें जहाँ पे 2 आउट हुए हैं वहाँ तिलक वर्मा ने जो बैट शॉट मारा है मेरा ख्याल है सूटेबल नहीं था। जो चीज़ 20 पे 3 आउट थे साउथ अफ्रीका के, 26 पे इनके 3 आउट के, लेकिन पार्टनरशिप का किसी ने सोचा ही नहीं। सब अपनी शॉटें मारने पे लगे कि मैं नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। एवरीडे इज़ नॉट संडे भाई। एक चीज ये जरूर देखने को मिली है, ठीक है गेम तो खेलना आता है, इंडिया के जो बैटर्स है नंबर 1 टीम है तो वो ऐसे तो नहीं बनी, बिल्कुल उनको समझ है। लेकिन कामी जब आप चेस कर रहे हो और आपको पहली बारी में तो 3 उनके आउट हो गए थे साउथ अफ्रीका के, तो उनके सामने कोई टारगेट नहीं नजर आ रहा था। लेकिन सेकंड टाइम में आपके सामने टारगेट होता है अचीव करना, तो वो जरा पैनिक बटन ज्यादा जल्दी वो प्रेस होता है कुछ बैटर्स का, बल्कि बहुत ज्यादा बैटर्स का जब चेजिंग में। तो इसीलिए जो बाशिद भाई वाली बात है वो तिलक वर्मा वाली, तो उसके एकदम आया होगा भाई 188 करने हैं, वो इस तरह थोड़ी हो जाएंगे, उसके लिए थोड़े गेयर चेंज। बॉलिंग भी देखे ना उनकी, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, पेस है उनके पास। देखिए जितनी मर्जी बड़ी टीम हो, इससे बड़ी टीम इंडिया की नहीं है ना, बैटिंग वाइज देखा जाए, बॉलिंग वाइज देखा जाए तो प्रेशर आता है जब आप चेस करने जाते हैं। जब क्वालिटी बॉलिंग होती है ना, क्वालिटी फास्ट बॉलर होते हैं, स्पिनर भी अच्छे हों, स्पेशलिस्ट, वो टू मैनी ऑलराउंडर्स पे नहीं गए। मार्को जैनसन वो ऐसे उसने पहले एज अ बॉलर ही आया, बैटिंग उसने बाद में अपनी बेहतर की है, वो ऑलराउंडर शुरू में से नहीं आया हुआ। तो ये चीज़ देखनी चाहिए हमें भी कि हम ज़बरदस्ती ना किसी को फिट करें, ज़बरदस्ती ऑलराउंडर ना बनाएं। हम स्पेशलिस्ट के साथ जाएंगे, हम बड़ी टीमों को भी हरा सकते हैं, हम मार सिर्फ यहाँ आके खाते हैं। गंभीर ने भी मतलब प्रॉब्लम है उसकी सोच में कि जैसे हमारी टीम में ना, अब रिंकू सिंह जो है वो बैट्समैन है जी, सही है, वो उसको भेज रहे हैं 8 नंबर पे, और जो अपना वो है सुंदर उसको भेज रहे हैं 5 नंबर पे। जो हमारे यहाँ जिस तरह प्रमोट किया जाता है ना, आपको बैट्समैन भेजना चाहिए था ना वहाँ पे, जो एक मैच को लंबा तो करे। आप सुंदर को भेज रहे हैं, उसका क्या फायदा, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में। उसका बासित भाई उनकी तैयारी जो है ना वो यही है कि हर मैच में वो बायलैटरल सीरीज खेल के ना कि 200 के ऊपर रन बनेंगे। हाँ। तो वो वाली चीजें उन्होंने अपनी टीम में रखी हुई है कि इनकी बारी वो लास्ट के कुछ ओवर्स में आएगी जहां जाके मारे। शुएब, आईसीसी के जो ये इवेंट है उसमें आपने देखा ना, अमेरिका ने उनके 7 आउट कर दिए थे 77 पे। तो द वे ऑफ प्लेइंग वो बायलैटरल सीरीज वाला नहीं है। और आज ये पहली दफा दूसरी बारी ले रहे थे ना, हमेशा तो पहली बारी ली है इन्होंने। तो आज इन पे प्रेशर पड़ा जब विकेटें गिरी, जब इन्हें पता है अभिषेक से रन नहीं हो रहे और रन मशीन आउट हो गया ईशान किशन, तो अब इन्हें प्रॉब्लम हुई ना। तो हम कह रहे हैं कि भारत जो है ना फाइनल खेलेगा। द होस्ट टीम, द होम टीम अहमदाबाद के ऊपर जिस तरीके से इंडिया क्रम्बल की है, इट इज एब्सोल्युटली शॉकर। सबसे बड़ी हार हो गई। अब तो विराट नहीं था, अब तो स्ट्राइक रेट कम नहीं थी विराट वाली, वो तो बड़ा स्लो खेलता था बेचारा। तुम्हारा बाप अगर आज होता ना, चेस मार देता वो। 188 विराट के लिए कुछ भी चेस नहीं है बेटा, किसी की जरूरत भी नहीं, वो 200 भी मार देता, किसी की जरूरत भी नहीं थी। अगर वो होता ना अपने दम पे जिताता वो। वर्ल्ड कप का गेम है ये, उसको पता है कि साउथ अफ्रीका कैसी ऑपोजिशन है, उसको पता है ऑस्ट्रेलिया क्या है, उसको पता है पाकिस्तान क्या है। ऐसे नहीं पूरी दुनिया उसकी कसीदा पड़ती। और तुमने क्या वैल्यू रखी उसकी, आज उसकी वैल्यू याद आ रही है। आज अपना बाप याद आ रहा है विराट कोहली, आज अब्बू याद आ रहा है ना आपको। तो नॉन कमिटल है सारे के आज याद आ रहा है नॉन कमिटल प्लेयर्स। विराट कोहली को चेस मास्टर भाई ऐसे नहीं कहते हैं। इंडिया की टीम ने भाई आज तक T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में 150 प्लस का टारगेट भाई 3 दफा चेस किया है, और तीनों दफा भाई विराट कोहली ने ही रन किए हैं, तभी भाई इंडिया की टीम वो मैचेस जीती थी। और आज अगर भाई विराट कोहली होता तो आई थिंक इंडिया आज भी भाई चेस कर लेती। इंडिया आज एक्सपोज हुआ है, आज पहली दफा उसने चेस किया इस वर्ल्ड कप। विराट कोहली के बगैर